मेरी एक ही इकलौती बेटी थी। वह प्यारी थी, बहुत आलसी थी। दामाद जी उसकी आदत से थक कर मुझे वहां अपने घर बुलाया। जब मैं गई तो रात हो गई थी। दामाद मुझे अपने कमरे में बुलाया। दामाद मेरे पैर को दबाते दबते वह मेरा पैर की थोड़ी फैलाए अपनी 2 अंगुली को मेरी गुफा में डालने लगे। तो दोस्तों, कहानी सुने, पूरी बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो मेरे दामाद जी ने बोला, मेरी पत्नी सो गई है, आज मैं अपनी इच्छा पूरा कर लूं, वैसे सो सकता ऐसा कहकर दामाद ने मुझे अपने बेड पर ले गए और वह मेरे गोरी बदन को देखने, मेरी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए। हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आप मेरी सपोर्ट करें। मैंने अपनी बेटी की शादी केवल 30 साल की उम्र में किया था। उसकी उसे प्यार में थी, शादी देर से कारण था, वह एकलौती थी। उसे प्यार बड़ा किया गया, साथ ही उसे घर के कामों की आदत नहीं थी, इसलिए वह अपनी बेटी थी। इकलौते बेटे की राह मानते थे, उम्मीद थी। बहुत वर्षों के खोज के बाद मुझे अच्छा दामाद मिल गए, जो मुझे चाहिए था। मेरा दामाद अकेला था, उसके माता पिता थे। वह एक अच्छा नौकरी करते थे। उसका अपना घर बहुत ही सुंदर था। रिश्ता बहुत अच्छा भी थी। मैं बह भी अच्छा। इसलिए मैंने तुरंत विवाह की तैयारी की। शुरू अपनी मीना का विवाह कर दिया। लेकिन शादी के बाद मैं जो उम्मीद की वह पूरी नहीं हुई। मुझे पता नहीं था कि मीना अकेले अपने पति का देखरेखा नहीं करें। मुझे लगा शादी से पहले मैंने उसे बात सारी अच्छी तरह समझाया था। उसने भी मुझे हाँ कहा था। अब शादी के 2 महीने बाद ही मुझे उसकी शिकायतें सुनने को मिल लगी। पहले तो मेरे दामाद जी ने अपनी पत्नी की अलसी को सहा, लेकिन अब वह घरों के काम को देख के थक गए थे। एक दिन मैंने अपनी बेटी की खबर लेने उसके घर जाने का सोच ली थी। मैं वहां 4 दिन तक रुकी। 4 दिन बाद जब मैं अपने घर लौटने लगी तो मीना ने मुझे रोक ली, बोली, माँ, मुझे अभी बहुत थकान हो रही है, तुम और कुछ दिन मेरी हेल्प के लिए रुक जाओ। घर जाकर क्या करोगी? मैं अपनी बेटी की आलसी अच्छे से जानती थी। पिछले 4 दिनों से मैं देखा कि उसने तो मेरे आने के बाद तो बिल्कुल काम करना बंद की है। उसकी यह अलस की आदत को देखकर मुझे डर भी लगा। कहीं दामाद उसके पास से दूर होने का निर्णय तो ना ले। मेरे दामाद उसकी आलसी को बहुत चुपचाप सहन कर रहे थे और ऐसे शांत व्यक्ति का एक ना एक दिन गुस्सा फूट ही जाता है। मुझे लगा कि समय रहते अपनी अपने बेटी को सही दिशा में लाना जरूरत है। इसलिए मैंने कुछ दिन और मीना के पास रुक गई। एक दिन शाम को दामादाजी ऑफिस से घर आए। मुझे अपने घर देखकर वह हैरान हो गए। मैंने चाय दी तो उन्होंने कहा, सासू माँ, आप आज सुबह जाने वाली थी, फिर अचानक रह गई, कैसे? मैंने बोला कि मेरे यहाँ रहने से आपको खुशी नहीं हो रही। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ बात नहीं है, कल रात को आप अपने घर जाने की जल्दी कर रही थी, अब अचानक रुक गए हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ रहेंगी तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि पिछले 4 दिनों से आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा हूँ। शादी के बाद से ही मैं पेट भर नहीं खा रहा हूँ। दामाद जी की ये बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि मीना अपने पति को कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिन और उनकी कम करने और मीना को घर के कुछ और काम सिखाने के लिए यहाँ रहूंगी। दामाद बोले, आप यहाँ हमेशा के लिए रहिए तो मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप घर में रहेंगी तो मीना भी आपकी तरह हो जाएगी। दामाद को मेरे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने उनके घर रहना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन ली थी। अब मैं भी अकेली थी, इसलिए मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं थी। मुझे पेंशन मिल रही थी और रहने के लिए मेरा अपना घर है। इसलिए मैंने ज्यादा मेहनत ना करके आराम करने का निर्णय ली। देखते देखते मुझे मिन के पास कुछ दिन बीत गए। पिछले कुछ दिनों से मैं दामाद जी को रात में अलग देख रही थी। मुझे लगने लगा था कि दामाद जी और मीना के बीच कुछ ठीक नहीं है। आखिरकार मुझसे ना रहा गया। रात को दामाद जी को हॉल में देखकर मैं उनके पास गई और उनसे हॉल में सोने का कारण पूछा। तब बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मीना कमरे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, सासू माँ, आप देख रही हैं कि आपकी बेटी कितनी गहरी नींद में है। अब तो हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं और मीना ने 4 चांद बना दिए हैं। पति को भी समय देना चाहिए या नहीं? बोली, यह तो उसे पता होना चाहिए, उसे अपनी नींद ही प्रिय है। यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सच में यह मीना की पहली शादी है, क्योंकि उसे मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी। अब उसे रोज रोज एक ही बात की समझाते समझाते मेरा सिर दर्द होने लगा है, तो मैं अपने हॉल में जाकर सो जाता हूँ। दामाद जी की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरे दामाद जी
मेरी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तब मैंने उन्हें कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं मीना को समझा दूंगी।